बिहार में आरक्षण का दायरा 50% से ऊपर बढ़ाने की कोशिश कामयाब नहीं हुई, पर ऐसा भी नहीं कि नीतीश सरकार के लिए रास्ता बंद हो गया है। कई राजनीतिक दाव पेच अभी बाकी है, जिसे अपनी अपनी राजनीति की सुविधा के अनुसार रणनीति बनाना अभी बाकी है। ऐसे में जानना जरूरी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास क्या क्या संभावनाएं अभी बचे हुए हैं। साथ ही सरकार के साथ साथ जनता का भी पैथोलॉजी टेस्ट होगा। जाहिर है पटना हाईकोर्ट ने वही किया जो उम्मीद थी, लेकिन हाईकोर्ट जाने से पहले राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का पूरा होमवर्क कर लिया था। सबसे पहले जातीय जनगणना करा, एक ऑथेंटिक डाटा तैयार कर लिया, सामाजिक समीकरण का एक पूरा खाका सुप्रीम कोर्ट के लिए तैयार है। साथ साथ इसके आर्थिक सर्वेक्षण भी कराया गया है। इस सर्वेक्षण में बिहार अत्यंत गरीब राज्य की कैटेगरी में दिखाया गया है। इससे एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि पिछड़े दलित को कैसे विकास के रास्ते पर लाया जाए। ये सावधानी इसलिए भी कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 50% से ज्यादा आरक्षण बढ़ाने के कारण रद्द करना पड़ा था, और वजह यही बताई गई कि जाति के किस आंकड़े के कारण आरक्षण प्रतिशत बढ़ाया। नीतीश सरकार ने पहले ही सब कुछ व्यवस्था कर ली है, बावजूद एससी रिजेक्ट करता है तो और भी कई रास्ते हैं। केंद्र में बहुमत की सरकार अभी नहीं है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास अभी भी 12 सांसदों की ताकत है। पिछड़ों की राजनीति साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजी किया जा सकता है। वैसे भी भाजपा की राजनीति की धारा बदल चुकी है। भाजपा भी प्रो पिछड़ा की राजनीति करने लगी है। ओडिशा में आदिवासी को सीएम बनाया, मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम बनाया। पिछड़ों की राजनीति को साधने के लिए शिवराज सिंह चौहान तक को एमपी का वर्षों तक सीएम बनाया। कई राज्यों से दबाव पड़ने पर संभव है कि आरक्षण के प्रतिशत बढ़ाने पर सत्ता और विपक्ष में सहमति बने और संविधान में संशोधन हो सके। एक रास्ता ये भी है कि नीतीश सरकार तमिलनाडु सरकार की राह पर चले, विधानमंडल में आरक्षण के प्रतिशत बढ़ाने पर सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किए जाए और फिर केंद्र सरकार पर दबाव डाले कि इसे 9वीं अनुसूचित में शामिल कर लिए जाए, ताकि पिछड़ चुके लोगों को विकास की धारा में लाया जा सके। राजनीतिक पार्टियां संभव है कि इस मुहिम को विमर्श में परिवर्तित कर देंगी, समाज के अंतिम पायदान तक बहस को ले जाएंगी। इस बहस से जनता के रुख को पहचाना जाएगा। दरअसल सभी राजनीतिक दल जनता के बीच जाकर आरक्षण पर उनका दृष्टिकोण जानना चाहती है। ऐसा इसलिए कि लगभग सभी दल इस बात को समझते हैं कि सरकारी नौकरी ही है कितनी जिसका लाभ उठाया जा सके, इसलिए इस बहस को राजनीतिक दल लंबा खींचेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब आरक्षण विचार विमर्श के बाद ही परिवर्तित किया जाएगा और ये विमर्श दलों के लिए समाज का एक तरह से पैथोलॉजी टेस्ट हो जाएगा। बढ़े आरक्षण प्रतिशत का पटना हाईकोर्ट के द्वारा रद्द किया जाना कोई पहली घटना नहीं है। महाराष्ट्र, राजस्थान इसके पहले उस सूची में शामिल हो चुका है। महाराष्ट्र विधानसभा ने साल 2018 में एक विधेयक पारित किया। इसके तहत सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में मराठा समुदाय के लोगों को 16% आरक्षण देने का प्रावधान किया, जिससे आरक्षण का दायरा बढ़कर 68% जा पहुंचा। मामला सुप्रीम कोर्ट गया और 2021 में देश की सर्वोच्च अदालत ने इसे रद्द कर दिया। बहरहाल आपका इस खबर पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।